उत्तर प्रदेश विधानसभा का कल से सत्र शुरू हो रहा है। बताया जा रहा है 5 फरवरी को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी। बजट में आम लोगों के लिए क्या रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। बजट से लगातार लोगों को उम्मीदें रहती हैं, लेकिन विपक्ष आप लोगों को घेरता भी है। क्या रहेगा इस बार बजट में ऐसा? देखिए, बजट देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, जनता जन कल्याणकारी जो नीतियां बनी हैं उस जनता के विकास के लिए, उसको सुरक्षा के लिए, उसे न्याय के लिए, कि भारत का लोकतंत्र इसीलिए बना है। और इसीलिए लगभग केंद्र में हमारे 9.5 साल से जो बजट हमेशा पारित हो रहा हर साल, उसे जनता के हितों के लिए और देश के हित में, इसीलिए जनता हमें पसंद कर रही है। तो आगे भी आज जो बजट आएगा वो हमें जिसे 2000 जो जन जो हमारी जनता है उसके भावनाओं के अनुरूप, जनता के हितों के अनुरूप जो सरकार चले, उसी उसी के नाम लोकतंत्र है। तो जनता की भावनाओं और जनता के हितों के लिए हमारी सरकार बजट बनाती है। पहले कुछ धन्ना सेठों के लिए बजट बनते थे, इसीलिए जनता उन्हें आवाज हटा दिया कि नहीं नहीं, मोदी जी हैं जो हमारे लिए बजट बनाते हैं और देश के लिए बजट बनाते हैं और सबके लिए बनाते हैं, इसलिए सभी लोग मोदी के साथ हैं। विपक्ष मंत्री जी घेरने की रणनीति बना रहा है। हालांकि आज आप लोगों के विधानमंडल दल की बैठक भी है, तो लगता है कि तैयारियां जो हैं वो आप लोगों की पूर्ण है विपक्ष को जवाब देने की। जनता जवाब देती है। हम लोग तो जनता की आवाज़ हैं, इसलिए जनता की तरफ से हम लोग वकील हैं, तो इसलिए हम लोग वकालत करते हैं। जनता बैठी हुई आराम से जवाब देने के लिए, और जनता ने हम लोग भेज रखा कि इनको निश्चित रूप से जवाब, हमने तो दे ही दिया है वोट देकर आप लोगों को और इनको हटाकर। लेकिन अगर इनको भाई लोकतंत्र में विधानसभा में इन्हें अवसर मिलता बोलने का, तो यहाँ भी हम उनको करारा जवाब देते हैं कि आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया। तो निश्चित रूप से आईना दिख जाता है कि इन्हें भी 30 साल से उत्तर प्रदेश में, 70-75 साल से केंद्र में इनको अवसर मिला था, लेकिन इतने लंबे समय तक इन लोगों ने अगर किया होता तो आज हमारे 5 साल और हमारे 6 साल के बजट में नहीं दिखता। तो हम लोग 70 साल बनाम 5 साल दिखाते हैं कि हमने क्या किया, इसलिए जनता हमारे साथ है। ज्ञानवापी में जो कल आपने भी देखा कि फैसला आया, व्यास जो परिवार है उनको तहखाने में पूजा की अनुमति मिली है, इसको किस तरीके से देखते हैं? बड़ी खुशी है देश के लोगों को कि मेरा ही देश हो और हम ही पूजा न कर पाए। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा शर्म की बात थी। आज कम से कम खुशी है, हम न्यायपालिका को धन्यवाद। लेकिन चुनौती देने जा रहा है आगे कोर्ट में। कुछ भी चुनौती देते रहे, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र है देश में। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, मीडिया है, ये चारों जनता के हितों के लिए। आज आपने देखा होगा 1991 से पहले वहाँ पूजा होता था और सरकार ने बंद कर दिया। तो जब सरकार ने बंद कर दिया तो न्यायालय में गया और न्यायालय कहते नहीं गलत काम किया, तो इसीलिए जनता ने भी कहा ये गलत है, ये सरकार हटाओ, और न्यायालय ने भी कह दिया कि नहीं गलत हुआ, खोल दो, पूजा पाठ होना चाहिए। लेकर भी चर्चा चल रही मंत्री। निश्चित रूप से भारत के जितने भी हमारी भारतीय संस्कृति को तोड़कर मुगलों ने अपने संस्कृति को थोपा है, वो सारे हटेंगे धीरे धीरे। हम तो अपील करूंगा, मुसलमान भाई भी यहीं के हैं, उन्हें चाहिए कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। लड़ाई लड़ना है तो बेरोजगारी से लड़िए, लड़ाई लड़ना तो अन्यायियों से लड़िए, लड़ाई लड़ना तो लोगों के रोजगार के लिए लड़िए, लोगों के विकास के लिए लड़िए, मानवता के लिए लड़िए। इसके लिए कहीं लड़ते हो? जब सब कुछ एक ही, अल्लाह ने कहते जब एक ही है तो जो पहले था उसी को रहने दीजिए। आप जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं निषाद राज किले पर भी, जहाँ भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया मस्जिद में, कहीं भी पूजा किया जा सकता है ना। हम तो देखते हैं मुसलमान भाई सड़क के किनारे भी बैठ के अपना देखते हैं कि नमाज अदा कर लेते हैं। तो जब ईश्वर ने जमीन दिया है, हर जगह दिया, तो कहीं बनाया जा सकता है। सपा ने मंत्री जी जिस तरीके से कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर करी थी, कांग्रेस ने उसको हास्यास्पद बताया और कहा कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है। लगता है दोनों के बीच में टूट फूट है। 2017 में सपा और कांग्रेस एक होकर 100 सीट दिया था, 300 इन्होंने लड़ा था, और नतीजा क्या रहा? एक बार सटे कांग्रेस और सपा हाफ हो गए, और इस बार एक बार और सट जाए तो सपा साफ हो जाएगी। ये तो जनता जानती है ना कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसी के विरोध में सपा बनी है सभी पार्टियां। तो आज के दिन में कांग्रेस का है क्या यहाँ? आज ने देख, जनता वैल्यू लगाती है ना, कितना उसका वोट है, क्या उन्होंने किया है, जनता वैल्यू देती है। तो जो भी वैल्यू है धीरे धीरे आज वैल्यू दे रही है ना एनडीए को कि इन्होंने अच्छे काम किए हैं, इनके पास सारी जातियां हैं, सारे लोग हैं, इनके साथ रहना चाहिए। तो जनता वोट दे के हमें आगे बढ़ा रही है, और इन लोगों को जनता वोट न दे के इन्हें हटा रही है। तो आखिर कांग्रेस को हटा रही जनता ने, अगर सपा ने भी थोड़ा हटा रहा तो क्या दिक्कत है?
शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।